नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं NCERT के हिस्ट्री बुक को आज पढ़ाने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन का बुक है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और कल एक वीडियो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और 1 से लेकर 7 पेज नंबर 7 तक पढ़ा दिया गया था। 7 में कुछ बच गया था क्वेश्चन, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर पहला वीडियो नहीं देखें फर्स्ट वीडियो, तो आप जाकर इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। इस सेकेंड वीडियो है और इस बुक को आप अगर कर लेते हैं NCERT हिस्ट्री का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 बुक जो है इसमें इंक्लूड किया गया। सातों बुक को अगर आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT का, कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, BPSC, टीचर, कुछ भी का, तो आपको इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बुक जो है NCERT से तैयार किया गया है। प्योर NCERT का क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने यहाँ है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। तो चलते हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था। कहाँ? सिंधु घाटी समता डैश के शहर में एक बंदरगाह पाया गया, तो लोथल में। यहाँ तक हम करा दिए हैं और यहाँ जैसा ही करा रहे थे अगला क्वेश्चन, तो वीडियो क्या हो गया? क्लोज हो गया। इसी कारण से यहाँ से हम स्टॉप कर दिए, ठीक है? नहीं तो और पढ़ाते, लेकिन कुछ टेक्निकल के कारण क्या हो गया? वीडियो क्लोज हो गया। तो चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अपना क्वेश्चन हम सेट कर लिए हैं, तो आप लोग तैयार हो गए होंगे। तो चलिए आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ से 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। क्या कर रहा है कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया, 1948 में उल्लेख किया। कौन किया? तो अर्नेस्ट मैके ने किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किस ईंटे से बनाया गया था? तो पक्की ईंटे से। पक्की कच्ची ईंटें होता है ना, तो पक्की ईंटे से नालियों को जल निकलने के लिए क्या है? व्यवस्था किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सिंधु घाटी समता के डैश स्थल में द ग्रेट बाथ, क्या है प्यारे दोस्तों? द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार, इसी को कहा जाता है विशाल स्नानागार। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है? यहाँ द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार पाया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा समता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा समता का किस स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा है? तो सुरतुगई है। क्या है? सुरतुगई है। कौन सा स्थल? तो सुरतुगई स्थल जो है अफगानिस्तान में हड़प्पा समता का स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार, क्या है? महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जलरोधी बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चारकोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चारकोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 25 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। 2500 साल पहले सिंधु नदी को
ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो हिंदोस कहा जाता था। क्या? हिंदोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दामाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल डैश राज्य में स्थित है। दामाबाद नामक जो है प्राग ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलवीरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल, क्या हल मॉडल डैश मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल डैश मिले थे? क्या मिले थे? डैश मिले थे। तो क्या? बनवाली में। तो यहाँ क्या भराएगा? बनवाली भरा जाएगा। बनवाली में मिले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1990 में धौलावीरा में खुदाई गुरु की थी। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। सॉरी, गुरु नहीं, शुरू की थी। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है? वह क्या है? धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है? किसमें? गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? क्या? हल रेखाओं का निशान खोजे गए थे? तो कौन सा? बालीगंगा। क्या है? कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया, क्या है? मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। क्या है? सुमेरियन का। मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिन भाषा नहीं थी। सुरेमान, क्या है? सुमेरिन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो सोरतुगई। क्या है? सोरतुगई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित है? रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने थे। आंगन बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की अगिन वेदियाँ पाई गई थी। हड़प्पा संस्कृति की अगिन जो है वेदियाँ पाई गई थी लोथल में। कहाँ? लोथल में। नेक्स्ट, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस, क्या है? टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे? क्या कहते थे? तो मेलुआहा कहा जाता था। क्या? मेलुआहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो उस तीन पत्थर से घिरा हुआ था। क्या? 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? क्या है? कौन सा स्थल जो है डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखी गड्ढी। क्या हो जाएगा? राखी गड्ढी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई, नृत्य मतलब नाच गान करती हुई, नाचती हुई लड़की की सामग्री, लड़की की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। वो कांसा की बनाई गई थी। किसका? कांसा की बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दामाबाद डैश नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दामाबाद डैश नदी के तट पर स्थित है। किसका? परवरा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डैश हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। डैश जो है हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, वो कहाँ है? तो दामाबाद में। कहाँ? दामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, रोपर। क्या है? रोपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प स्थल है कालीबंगा की। किसका? कालीबंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है जुताई वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE, क्या BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया जाता था, हिंदू का प्रयोग किया जाता था। किसका? हिंदू का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहे लास्ट तक। क्या सही सुमिलित? सूची 1 सूची 2 हड़प्पा पूरा स्थल और फसल है, तो सही क्या है? सुमिलित करना है। तो क्या है? चहुंद्रो है, फसल क्या है? सरसों का, हड़प्पा तिल का, क्या? कुतासी कोदो का, हुलास धान का। क्या यहाँ फसल उगाया जाता था हड़प्पा पूरा स्थल में। ठीक है, क्या? ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। क्या है प्यारे दोस्तों? ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल टॉपिक आ गया। चलते हैं पहला क्वेश्चन, उपनयन समारोह से तात्पर्य है। क्या? उपनयन समारोह से तात्पर्य है तो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी उच्च। वैदिक काल में स्त्रियों कैसा था? स्थिति उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन थे? ऋग्वेद थे। कौन थे? ऋग्वेद। याद रखिए 4 वेद है, उसमें प्रथम वेद कौन थे? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल पूर्व ही। आर्यों के काल से पूर्व ही क्या है? भारत में मूर्ति पूजा शुरू होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा था। क्या था? पेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने का लगभग से संकेत है आर्यों के काल से। किसको? आर्यों के काल से भारत में क्या है? मूर्ति पूजा का आरंभ होने का क्या संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। कौन करता है? उपनिषद करता है। अगला है वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है दहेज प्रथा। क्या है? ऋग्वैदिक काल की प्रतीक क्या है? दहेज प्रथा है। अगला है कि वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या? व्रीहि। तो आपका सही जवाब चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ तक आ गए थे?
यहाँ तक हो गया है ना। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने का लगभग संकेत थे आर्यों के काल से, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद, ये भी हो गया है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है दहेज प्रथा, ये भी हो गया था। अगला है, वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था चावल का, है ना। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत हैं? तो मुंडकोपनिषद से, किसे? मुंडकोपनिषद से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं, क्या वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं, क्या? ब्राह्मण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है कौन? उपनिषद बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में डैश देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र का, किसका? इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद को कहा गया है, माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है उसे अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है यजुर्वेद का, किसका है? यजुर्वेद का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है क्या है? सविता को, किसका? सविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, क्या है? मत्स्य पुराण। अगला है, उपवेद नहीं है योग वेद के, किसका? योग वेद के। अगला है, वैदिक देवता इंद्र के देवता है वर्षा का, चक्रवात के। अगला है, बृहदारण्यक, क्या है? बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय डैश श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है उपनिषद का। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे के स्वामी डैश रोगों के, क्या है प्यारे दोस्तों? हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता है? तो सोम को माना जाता है, किसको? सोम को। अगला है प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या था? तो वैशेषिक था, क्या? वैशेषिक दर्शन था, वैशेषिक दर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, किसको? यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, यजुर्वेद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की संख्या 2 है, क्या है? 2 है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री, क्या है? संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में डैश देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को, किसको? ब्रह्मा को। नेक्स्ट, ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, उसे ऋग्वेद कहा जाता है, क्या? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद 4 वेदों से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाएँ के डैश सूक्त के 10,428 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है, क्या है? 10,428 शामिल है, क्या है? 10,428 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में। 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के डैश चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। कितने किए? 4 किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चारों वेदों में से डैश वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सम्मान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटतम का। अगला है, ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, सूक्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेदों को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अपर प्रमाणिक वलखिले भजन शामिल है। 1028 है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिले भजन क्या है? शामिल है, तो 1028 है। ठीक है। नेक्स्ट, वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद है। क्या है? मुंडकोपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है किससे? तो युद्ध कौशल से। किससे? युद्ध कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है सामवेद में। अगला है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। आपका सही जवाब अथर्ववेद हो जाएगा। मुंडक उपनिषद डैश से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 से 500 ईस्वी तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। क्या है? जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर्वेद में अजूर का अर्थ होता है बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेदों में बीमारियों का उपचार किए गए हैं। अथर्ववेद। डैश उपनिषद में वसु वैद्य कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया महाउपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 और 11। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। 5 मूल तत्वों से। किससे? 5 मूल तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे सोमकी। किसका? सोमकी थी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एवं एक वेदांग नहीं है, स्मृति नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ और ऋग्वेद में। आयुर्वेद का प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है क्या है? शतसहस्त्री संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद को। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी का। किसका? बहुदेववादी का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र को। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ का। कौन सा कृषि, मतलब ऋग्वेद में कौन सी कृषि का प्रयोग किया गया? तो जौ का। वहाँ सबसे पहले जौ का जो है खेती हुआ और कि उसके बाद गेहूं का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था कहाँ? परुशनी कहाँ? रावी नदी के तट किनारे स्थित है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान क्या है? संपत्ति समझा जाता था गाय को। किसको? मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अधन्या माना जाता था गाय को। किसको? गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। अगला है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पंचाल को। कुरु या पंचाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है होता का ऋग्वेद से। अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, ऋग्वेद में मातेत्मा क्या है? मातेत्मा देवीत्मा एवं क्या है? नंदित्मा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी क्या है? वाजसनेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गुप्त ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। कौन देते हैं? मैत्रायणी। कौन? मैत्रायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण क्या है? उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किसे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, जिद क्या है? जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से? तो बोग्ज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में क्या है? नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। तो कठोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभक्रमु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को समर्पित है। ठीक है, अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अर्धयु का अर्थ था क्या था? यह करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काके के। किसका? काके के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों का। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु का। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों क्या है स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भारत क्या है भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। डैश में इस जन का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, कांसा का इस्तेमाल होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र मंत्र का संग्रह है अथर्ववेद में। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई डैश थी जन की। उत्तर वैदिक काल में डैश वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। वैश्य की किसका वैश्य की। डैश नदी का प्राचीन नाम विपाशा है व्यास का। अगला है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। क्या था वितस्ता था। क्या था वितस्ता था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया झेलम नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश संगीत से संबंधित है। सामवेद जो है सामवेद ग्रंथ जो है वो संगीत से संबंधित है। ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पुरुष सूक्त डैश का मंत्र संग्रह सूक्त हैं ऋग्वेद में। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए डैश पद का प्रावधान किया गया है तो गृहस्थ का प्रावधान किया गया। वेद ऋषि क्या है प्यारे दोस्तों वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था सांख्य से था। किसे सांख्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद डैश का पुस्तकों ऋग्वेद डैश पुस्तकों मंडलों में विभाजित है 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है डैश उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है आजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऋषि क्या है ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ है डैश क्या है व्यास और क्या है सतलुज है। कौन सा है व्यास और सतलुज है। अगला क्वेश्चन क्या अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रहण है 20 खंडों में संग्रहण किया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों अथर्ववेद जो है डैश खंडों का संग्रहण है 20 खंडों का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम डैश है परुष्णी नदी है नाम। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है परुष्णी नदी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प दर्शाता है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। क्या था मवेशियों को स्वामी था। अगला भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आप लोग बने रहें। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के ऑल कर दीजिए। अगला क्या है सही सम्मिलित करिए। ठीक है वेद और ब्राह्मण है। क्या है वेद और ब्राह्मण तो ऋग्वेद क्या है कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण।
सामवेद, पंचविश, षण्डविश और अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तयन। नेक्स्ट अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या है? महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। क्या है? मगध साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा गया? हिंदवी भाषा कहा गया। क्या? हिंदवी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जीवित थे। कौन थे? जीवित थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में डैश महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16 का किया गया। किसका? 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार डैश शासक था? बिंबिसार किसका शासक था? तो मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। क्या था? मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। अगला है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे? 16 संख्या थे। कितने? 16 थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को डैश नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय थे। क्या? अंगुत्तर निकाय। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। किससे? चेदी वंश से थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। अगला है, प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। किसके समय मगध की सत्ता का विस्तार हुआ? शिशुनाग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो अजातशत्रु हुआ। कौन? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का सम्राट जिसे परशुराम के नाम से जाना जाता है, उसे महापद्मनंद कहा जाता है। क्या? महापद्म नंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। क्या है? अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी का। किसका? चेदी का। नेक्स्ट है कि अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। किसमें? कलिंग में। उदयनवास दत्ता की दंत कथा संबंधित है कौसंबी से। किससे? कौसंबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था गंगा और सोन। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था गंगा और सोन। 12 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया गया है प्यारे दोस्तों। 12 नंबर पेज नंबर 12 है, याद रखिएगा पेज नंबर 12 है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए यहाँ तक करा दिया गया है। तो कल जो है प्यारे दोस्तों आपको हम पेज नंबर
13 से कराएंगे। तो आप लोग याद रखिए। जैन धर्म प्यारे दोस्तों, तो हम यहाँ तक करा देते हैं। जैन धर्म थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए हम यहाँ तक करा देते हैं। क्या है? वज्जी महाजनपद, यहाँ तक करा देते, छोड़ कहा दे थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी? वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। राजगिरी डैश महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? मगध की थी। अगला है, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? मगध की। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में डैश महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? 16 महाजनपद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो अंकी। किसको? अंकी माना जाता है, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मगध का उत्कर्ष। क्या है? मगध का उत्कर्ष। अगला है क्वेश्चन, मौर्य वंश ने डैश राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो नंद राजवंश पर, ठीक है। अगला है, बिंबिसार डैश वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। बिंबिसार किसके राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। क्या है? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति डैश के दरबार में की गई थी? बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे? बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक था? घनानंद। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? हर्यक वंश के थे। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र कर दिया गया था। बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवन को भेजा था अवंती। मगध सम्राट डैश ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? बिंबिसार ने। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से कल जैन धर्म से हम कल धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो कल के लिए आप लोग तैयार होकर रहिएगा कल क्लास करने के लिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, कल क्या रहेगा टॉपिक? जैन धर्म। तो चलते हैं, कल मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो में पढ़ाते समय? तो प्यारे दोस्तों, अगर पढ़ाई देख कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कैसा लगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।